सब टीवी के सीरियल वागले की दुनिया में हो गई है एक नए मेहमान की एंट्री। और ये मेहमान कोई और नहीं, ये हैं राजेश के मामा जी, जिनका किरदार निभा रहे हैं देवान भोजानी। सुमित का जो कैरेक्टर है राजेश के पप्पा यानी कि अंजन श्रीवास्तव जी को वो ठीक करने आया हूँ, पर बाद में राजेश जो है मुझे ठीक करके जाता है। और अब ये मामा भांजे की जोड़ी क्या करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल तो आते ही चप्पलों की बौछार शुरू हो गई है। तो वहीं आपको बता दें कि सुमित और देवान यानी कि राजेश और उनके मामा जी, इनकी केमिस्ट्री काफी पुरानी है। ये दोनों सारा भाई वर्सेस सारा भाई में जीजा साले का किरदार निभा चुके हैं और इस शो वागले की दुनिया में मामा भांजे बनकर अब चलाएंगे मस्ती की पाठशाला। सास बहू और बेटियां आज पहुंच गया है वागले की दुनिया के सेट पे, जहाँ पे हो गई किसी की न्यू एंट्री और एक ऐसी जोड़ी जिसे हमने सारा भाई में साड़ू और जीजा के रूप में देखा था, लेकिन अब एज अ भतीजा और चाचा नजर आने वाले। वी आर टॉकिंग अबाउट सुमित जी एंड देवेंद्र सर, वेलकम। एंड सबसे पहले तो आप दोनों को ऑन स्क्रीन देखने में वाकई मजा आता है। पहले आप खटारे ठीक कर रहे होते थे घर के, अब किसे ठीक करने आए हैं? अब वैसे तो सुमित का जो कैरेक्टर है राजेश के पप्पा यानी कि अंजन श्रीवास्तव जी को वो ठीक करने आया हूँ, पर बाद में राजेश जो है मुझे ठीक करके जाता है। वहाँ से सुमित जी आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने आपके कॉमेडी एक्सेंट और बहुत क्विर की कॉमेडी देखी है हर बार। जी जी। तो वागले की दुनिया की बात करें तो क्या है इसमें सबसे ज्यादा खास? क्या मतलब ये जो टाइटल है वही खास है। आज से 32 साल पहले ये शो आया था। अंजन जी और भारती जी ये पहचान है वागले की दुनिया की, और ये हमारा सौभाग्य है कि उस जोड़ी को हम 2.0 में ला पाए हैं। सो यस, एंड देन देवेन जैसा एक कलाकार आ जाता है तो इससे और भी एक बूस्ट मिलता है। और जिस तरह से वागले की दुनिया को रिसीव किया जा रहा है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है, क्योंकि हमारे राइटर्स जो दिन रात मेहनत करके लॉकडाउन में जब हम 60 दिन यहाँ पर नहीं थे, हम एक बायो बबल में थे, लिमिटेड रिसोर्सेज लिमिटेड लोकेशंस में काम कर रहे थे, उसके बावजूद 50-55 एपिसोड्स शूट करके आना ये कोई मामूली बात नहीं है। सो ज़ोरदार तालियां हमारे राइटर्स के लिए, क्योंकि वो है तो हम हैं। जो मैं ये बात हमेशा कहते रहता हूँ, एंड मुझे लगता है देवेन भी एग्री करेगा कि सारा भाई जैसा शो भी आतिश था, इसीलिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आतिश का कंट्रीब्यूशन तो मतलब यू कांट इवन नेम इट के काउंटेड कि उसको गिनती नहीं की जा सकती, या कुछ उसके लिए कुछ डेफिनेशन नहीं है कि आतिश कापड़िया का जो कंट्रीब्यूशन था सारा भाई वर्सेस सारा भाई। इनफैक्ट इफ यू टॉक अबाउट सारा भाई वर्सेस सारा भाई, एक ऐसा शो है जो कि आज भी हॉटस्टार पे देखा जाता है। इफ आई टॉक अबाउट मी माई सेल्फ, मैंने पूरे लॉकडाउन में सारे एपिसोड्स निपटा दिए हैं दोबारा से। एंड अब जब वागले की दुनिया की बात करें तो ये भी एक कॉमेडी शो है। सो हाउ मच यू एंजॉय डूइंग कॉमेडी ऑन स्क्रीन? एक बात बताऊं, ये है ना, ये कॉमेडी शो नहीं है। मतलब जैसे बड़ी दूर से आया था ना, इससे पहले वाला शो वो आउटराइट कॉमेडी शो था। यहाँ पर कॉमेडी नहीं, ये बहुत ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ शो है, टॉपिकल। जैसा कि अभी हम लोगों ने गुड टच बैड टच हम लोगों ने किया था, उसके पहले और भी मतलब जो चीज़ें रोज़ की ज़िंदगी में ना हम, हाँ अच्छा ऐसा भी है, उसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दही वाला एक एपिसोड था, अब दही पे एपिसोड कैसे हो सकता है, लेकिन वो इतना अच्छा रिसीव। या फिर कुछ भी करके एक एपिसोड था कि हम घर पर जब भी जाते हैं, बीवी पूछती है, मम्मी पूछती है क्या खाओगे, हाँ कुछ भी बनाओ मम्मी, और हम भाग जाते हैं। तो कुछ भी, अरे उस गृहिणी के बारे में सोचो आप, कुछ भी मतलब क्या, जब 4 लोग कुछ भी बोलते तो फिर हमने तोड़ निकाला कि अच्छा वंदना बोलती कुछ भी चेन होके, तो कुरमुरे, चने और भिंडी, कुछ भी, तो ये खाना। तो फिर उस तरह की सीख देने की कोशिश करती है ना, वेरी लाइटर वेन। बहुत ही ग्राउंडेड शो है, नथिंग फाफेज। हाँ, फाफेज जो भी दिखाना होता है वो राजेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब वो हाइपर वेंटिलेट करता है और जब वो एक दूसरी दुनिया में जाता है तब हम थोड़ी मस्ती मजाक कर लेते हैं, बट अदरवाइज ये बहुत ट्रू टू लाइफ है, बहुत टॉपिकल शो है ये। सो चाचा की एंट्री हो गई है राजेश की जिंदगी में, तो क्या है इस एपिसोड में मसाला, क्या कुछ मिलने वाला है? ये रक्षाबंधन स्पेशल है, तो इतना ही कहूँगा मैं। देखिए क्या होने वाला है, क्योंकि अन्ना गोखले की एंट्री हो गई है और अब कुछ पटाखे रक्षाबंधन पे दिवाली होने वाली है। तो देवेंद्र सर, आपकी बात करें तो हमने आपको कई सारे किरदारों में देखा ही है हमेशा से। मतलब इफ आई टॉक अबाउट सारा भाई वर्सेस सारा भाई, एंड नाउ इट्स टोटली ड्रास्टिक चेंज। किरदार कैसे कर लेते हैं आप इतने अमेजिंगली? एंड यू कांट फॉरगेट बाबू और बेबी Oh आल्सो। yes, बाबू और बेबी वाज एन आइकॉनिक कैरेक्टर। गट्टू। Thank you so much, Suvit. You are such a wonderful actor yourself, and
इट्स माय रियली प्रिविलेज आई वुड से कि वागले की दुनिया में मुझे मौका मिला। मैं एक फ़ैन रहा हूँ वागले की दुनिया का, जब पहले आता था तब भी, और अब तो इवन मोर, क्योंकि अभी सारे हमारे करीबी दोस्त यार हैं वो बना रहे हैं, सुमित है, जेडी, आतिश हैं, और पूरी टीम जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ, बहुत अच्छे पर्सनल रिलेशनशिप्स भी हैं। जैसे कि भारती जी को मैंने एक शो में डायरेक्ट किया था, सुमित को ऑफकोर्स सारा भाई में डायरेक्ट किया था, रोल भी कर रहा था। अंजन जी के साथ सालों पहले हमने एक शो किया था, उसमें दामाद और ससुर हम लोग रोल कर रहे थे। तो सालों बाद इन सब से जुड़ना, और प्लस वागले की दुनिया जो क्रिटिकली अक्लेम्ड शो है, नॉट ओनली दैट इट इज़ ऑल्सो रिसीव्ड वेरी वेल बाय द मासेस, टीआरपी चार्ट प्रूव करती है इस बात का। और प्लस इसमें सोने पे सुहागा ये हो गया कि इसमें मेरी एंट्री हो रही है अन्ना के किरदार में। तो आई एम रियली एक्साइटेड कि भाकरवड़ी का वो मेरा किरदार था, वो निभाने में मुझे इतना मज़ा आता था, इतने सारे लेयर्स थे इस कैरेक्टर में। तो वो भाकरवड़ी बंद हुआ तो मुझे लगा बस चलो अन्ना को बाय बाय कर दिया, लेकिन अचानक अन्ना का के लिए बुलावा आया इस शो में, एंड आई थॉट कि ये वाई नॉट। और फिर स्टोरी भी अच्छे से वर्कआउट हो गई है, इस कैरेक्टर को जिस तरह से जोड़ा है। तो इट इज़ नॉट अ वेरी यूजुअल काइंड कि किसी सीरियल के किसी किरदार को एक दूसरे शो में आप लाओ, तो अपने आप में एक यूनिकनेस है। तो अन्ना वागले की दुनिया में जुड़ता है, और चाचा नहीं पर मामा हूँ मैं, राजेश का इसमें सुमित का मामा बना हूँ। और सबके साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, तो कुछ वार्म मोमेंट्स भी हैं, पर ज़्यादातर फ़न है। तो आई एम रियली रियली एक्साइटेड एंड ऑल्सो बिट नर्वस कि अन्ना का किरदार मैं ऑलमोस्ट 1 साल के बाद निभा रहा हूँ। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं लोगों के एक्सपेक्टेशंस फुलफिल कर पाऊँ। वैसे आते ही अन्ना ने चप्पल की बौछार तो शुरू कर दी, जैसा हमने ऑन स्क्रीन देखा अभी। वैसे साथ ही में हम इन दिनों शूट्स की बात करें, सो यू गाइज आर इन इंडस्ट्री सिंस लाइक 2 दशक हो गए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो तब के और अब के पैटर्न में, तरीकों में कितना चेंजेस आ गया है? बहुत चेंज आ गया है। देखिए, कंटेंट हैज़ ऑलवेज बीन द किंग। आप ये जो ज़िंदगी लीजिए, हम लोग देखिए, बुनियाद देखिए, सारा भाई देखिए, कोई भी शो देखिए, कंटेंट हैज़ ऑलवेज बीन द किंग। हाँ, कास्टिंग हैज़ बीन द सेकंड स्टेप। मतलब बोलते हैं ना कि कास्टिंग अच्छी हो तो हाफ द बैटल वन। तो इट हैज़ बीन प्रूवन ओवर द ईयर्स। तो इवन देख भाई देख जैसा शो जो देवेन का शो था, वो आज भी आइकॉनिक शो इसीलिए माना जाता है क्योंकि वो कास्टिंग बिल्कुल सही थी। तो कास्टिंग सही हो तो मेरे ख्याल से फिर शो को कोई नहीं रोक सकता। बट टेलीविज़न येस हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ चेंज। OTT के आगमन से जो है कि टेलीविज़न पर थोड़ा आक्रमण हुआ है, बट नहीं, टेलीविज़न इज़ हियर टू स्टे। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे जैसे जो कलाकार हैं जो टेलीविज़न से जुड़े हुए हैं, यू नो, इवन देवेन भी टेलीविज़न से, हम लोग बीच बीच में गैप्स लेते हैं लेकिन हम करते ज़रूर टेलीविज़न। एंड हैट्स ऑफ जैसा अगर प्रोडक्शन हाउस हो साथ में, तो फिर आपके अंदर के एक्टर की भूख जो होती है ना, वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई होती है, और फिर आपको यू नो लाइकेबिलिटी भी मिलती है, एंड फिर यू ऑल्सो गेट आई बॉल्स। वैसे किरदारों में कई सारे रंग हम अक्सर देखते हैं, और साथ ही इन दिनों सोशल मीडिया का रंग भी सब पे छाया हुआ है। सो आप लोग से जानना चाहती हूँ, बिकॉज जितने भी यंगस्टर्स है, दे जस्ट बिलीव कि फॉलोअर्स बढ़ाओ एंड विल गेट द रोल इन समथिंग लाइक दैट। व्हाट यू वांट टू से ऑन दैट? फॉलोअर्स हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उस मामले में तो मैं पुराने ज़माने का ही अपने आप को कहूँगा, क्योंकि मैं सोशल मीडिया मैंने ज्वाइन किया है, पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, बहुत रेयरली। और प्लस मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट हूँ, प्राइवेट पर्सन हूँ। तो मैं अपनी निजी ज़िंदगी को सोशल मीडिया पे लाना, मेरे कोई भी पर्सनल फ़ोटोग्राफ्स या मेरी फैमिली के, फ्रेंड्स के, या किसी के भी, या मेरे अपने खुद के पर्सनल फ़ोटोग्राफ्स या वीडियो या कहीं पर भी मुझे अपलोड करना पसंद नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा ही होना चाहिए, पर पर्सनली आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल इन दैट। सो बट आई एम रियली हैप्पी अबाउट द यंगस्टर्स कि जिनको ये मौका मिला है कि सोशल मीडिया के ज़रिए अपने आप को काफ़ी आगे निकाल पा रहे हैं, उनको एक अलग प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उनको एक पहचान मिल रही है। सो जैसी जैसी अपनी अपनी सोच और अपनी कंफर्ट। मैं नहीं, मैं ट्विटर पे बहुत एक्टिव हूँ, लेकिन सिर्फ शो के लिए नहीं, मैं थोड़ा मेरी सिटी के लिए लेकर बहुत एक्टिव हूँ। तो मुझे जो 1.5 घंटा लगता है ना मेरे घर से यहाँ पहुँचने में, तो उससे मुझे तकलीफ़ होती है कि हम सब देश विदेश घूम चुके हैं, हम वहाँ
उसकी हमेशा तारीफ़ करते यूरोप की और अमेरिका की, तो फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर क्यों नहीं है, इसको लेके मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, तो मैं बोलता हूँ। सो मैं सोशली अवेयर हूँ और हाँ, एपिसोड्स और जो भी हैं नया कुछ कर रहा हूँ तो उसके बारे में जानकारी देता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया इज़ अ वेरी इफेक्टिव मीडियम, लेकिन उसे बहुत सही तरीके से हैंडल करना चाहिए। आज मैंने नए जूते खरीदे तो मुझे नहीं दिखाने, वो इंस्टा पे नहीं डालने। इंस्टा पे मैंने मेरे ख्याल से मई में फ़ोटो डाली थी, इन द मंथ ऑफ मई। हाँ, तो वो भी ऐसे ही हम लोग सिलवासा में शूट कर रहे थे, तो मेरे और अथर्व की एक फ़ोटो डाली, दैट्स इट। लेकिन बहुत केयरफुली चूज़ करके आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, एंड सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आसपास भी चेंज लाने की कोशिश कीजिए। पॉइंट ऑफ व्यू रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात तो वाकई में है। जैसे ट्विटर पे आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखते हैं रिगार्डिंग टू सिटी, लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा जितने भी हम कह सकते हैं लीजेंडरी आर्टिस्ट हैं, सोशल मीडिया पे कम ही नज़र आएंगे क्योंकि उनका काम नज़र आता है ऑन स्क्रीन। सो लास्टली व्हाट यू वांट टू से टू ऑल द ऑडियंस? सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सब टीवी पर देखना मत भूलिए, वागड़े की दुनिया, अब विद मामा अन्ना गोखले। तो मामा भांजा कमाल करने आने वाले हैं वागले की दुनिया में, ज़रूर देखिएगा। और साथ ही पर्दे के पीछे की गपशप आप देखते हैं सास बहू और बेटिया पर। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ श्रुति बड़जात्या, मुंबई आज तक।